नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आपका इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत दूसरी जो इकाई है विज्ञापन को लेकर चर्चा शुरू की है और इसमें हमने आरंभ में देखा कि हमारे जीवन से संबंधित ये विज्ञापन जो है किस प्रकार हमारे जीवन की आवश्यकता बनते जा रहे हैं, किस प्रकार विज्ञापन हम पर हावी हो रहा है और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हम विज्ञापन के अधीन किस प्रकार जी रहे हैं। तो इसका भी जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में किया है। थोड़ा सा विज्ञापन के बारे में और अधिक विस्तार से हमें समझना जरूरी है ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए कि जिस मुद्दे को या जिस पाठ को या जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुद्दा अध्ययन के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता साथ ही साथ उसकी सार्थकता जो है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे जीवन में किस प्रकार आकी जा सकती है। तो विज्ञापन और आज के युग के संदर्भ में कुछ बातें जो है थोड़ी सी समझनी जरूरी है। हम देख रहे हैं कि पुराने या पिछले 30 साल की तुलना में हम आज और अधिक आधुनिक बन गए हैं और आधुनिक जगत की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक जगत की जो स्टाइल्स है, फैशंस है, इसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो है जो 30 साल पहले भारत में नहीं थी, आज हम इसको ग्रामीण इलाकों में भी किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पीछे कौन सी स्थितियां काम कर रही है, ये भी थोड़ा सा बातें हमें देखना जरूर लगता है। तो आज के संदर्भ में अगर विज्ञापन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आज की जीवन शैली जो है अधिक गतिशील बन गई है, अधिक रफ्तार वाली बन गई है। किसी को किसी के पास समय नहीं है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। हर कोई अपना समय जो है दूसरों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। तो उस समय की मांग या उस युग की जो मांग है उसके अनुसार आज के विज्ञापन जो है उसी तौर पर या उसी स्वरूप में बने हुए हम देखते हैं। क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, 6 बॉल समाप्त होने के बाद हम देखते हैं कि तुरंत एक 10-15 सेकंड का विज्ञापन बीच में आता है। ऐसे 3-4 विज्ञापन आपको वहां पे दिखाए जाते हैं। तो 1 मिनट में तुरंत वहां पे 3-4 विज्ञापन आपके आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। तो ये विज्ञापन के जो भी कुछ अंश होते हैं वो हमारे सामने लाने का उद्देश्य वही होता है कि भले ही आप अपने दैनंदिन जीवन में व्यस्त है और उस व्यस्तता में आपको अन्य चीज़ें देखने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप अपने पसंदीदा के प्रोग्राम देखते समय उन प्रोग्रामों के बीच में जो भी कुछ आपके लिए बनाया जा रहा है, जो भी कुछ उत्पादन या उत्पाद जो है, वस्तुएं जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसकी जानकारी जो है विज्ञापन के तौर पर वहां पे अगर रखी जाए, जब कभी आपको भविष्य में उन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है तो आप उस विज्ञापन के आधार पर उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे विज्ञापन हैं जो हम दिन भर के समय में या दिन भर में हम जो भी कुछ समय व्यतीत करते हैं उसके बीच में विज्ञापनों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा विज्ञापन है क्या, विज्ञापन की आवश्यकता कितनी है और आज के युग के संदर्भ में विज्ञापन को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होना आवश्यक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज का युग हर दृष्टि से तेज रफ्तार लिए हुए चल रहा है। लगातार आगे बढ़ने की, प्रगति करने की और प्रतिस्पर्धा जिसमें हर कोई आगे और हर कोई आगे ही बढ़ना चाहता है। इस आधुनिक और भौतिकतावादी युग में जनमानस भी सुविधा भोगी होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा जीवन गतिशील बनता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लिए सुविधापूर्ण क्या है, हमारे लिए आसान क्या है, हमारे लिए सहज क्या है, हमारे लिए शॉर्टकट्स क्या है, ये सभी बातें जो है सोची जा रही है और उसी प्रकार से हमारा जनमानस या हमारा जीवन मान जो है वह सुविधा भोगी होता जा रहा है।
हमारे लिए जहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होती है मनुष्य वहीं पर ही वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। आज समाज के अधिकांश अभिजात और संपन्न मध्यम वर्ग का उद्देश्य किसी भी प्रकार से अधिकाधिक धन कमाना और सुख सुविधाओं का उपभोग लेना और साथ ही साथ साधन जुटाना ये रहा है। और शिक्षा के माध्यम से भी अगर विचार करेंगे तो लगभग वही स्थितियां हैं। हम शिक्षा भी उसी तौर पर ले रहे हैं या उसी तरीके की ले रहे हैं कि जहाँ पे उस पढ़ाई को करने के बाद हमें बहुत सारी कमाई करनी आ सके, हम बहुत कुछ पा सके या धन दौलत या जो भी कुछ साधन जो है हम जुटा सके। तो उस प्रकार की पढ़ाई की भी वहाँ पे व्यवस्था आज हो रही है। मतलब आज के समय की मांग जो है पैसा बनता जा रहा है और ये पैसे की जो भी कुछ उपलब्धता है जिस किसी क्षेत्र में है उस क्षेत्र की तरफ लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे बताना क्या है कि शिक्षा जैसा सेवा रूपी कार्य जो है आज उसमें व्यावसायिकता आ गई है और उस कारण भी वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी विज्ञापन निकल रहे हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, आप यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा। अर्थात ये शिक्षा का जो सेवा रूपी क्षेत्र था एक प्रकार से आज वो भी विज्ञापन के बदौलत वहाँ पे हम देखते हैं या विज्ञापन के माध्यम से हम देखते हैं कि वो भी थोड़ा सा व्यावसायिक बनता जा रहा है, प्रोफेशनल बनता जा रहा है। तो हमें उस सभी बातों को सोचना है और आज के दौर में जो आज के दौर की आवश्यकता है, आज के युग की जो आवश्यकता है अथवा विज्ञान के बदौलत या तकनीक के बदौलत हम जो भी कुछ संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उन संसाधनों को विज्ञापनों के माध्यम से हम तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये भी बातें थोड़ी सी इस युग में या इस आज के वातावरण में देखनी जरूरी है। यह भी कहा जा सकता है कि आज की शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से बनाई जा रही है। विद्यार्थी अपनी अनिवार्य शिक्षा पूरी करते करते अपने लिए जरूरी वह कौशल आत्मसात करे और उसी के आधार पर वो उच्च शिक्षा के साथ साथ अपने रोजी रोटी के लिए जो भी कुछ कमाई के जो रोजगार होते हैं या धनोपार्जन के लिए उसको जो भी कुछ कौशल आवश्यक है उस प्रकार की शिक्षा वहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है। अर्थात उपरोक्त सभी क्षेत्र, अभिनय, मॉडलिंग, ये सभी बातें हम देखते हैं यहाँ आज जो है युवा पीढ़ी एक प्रकार से आकर्षित हो रही है और उस आकर्षण के पीछे उद्देश्य वही है कि अभिनय, मॉडलिंग या इन क्षेत्रों में जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा जो है एक प्रकार से युवा पीढ़ी में जो है उभरती जा रही है और ये आधुनिक ग्लैमर जो है, चकाचौंध जो है आधुनिक पीढ़ी को आकर्षित कर रही है। मॉडलिंग को बढ़ावा देने में विज्ञापन का बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान है और मॉडलिंग के क्षेत्र को हम देख सकते हैं कि आज मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक वहाँ पे मॉडल के तौर पर बहुत सारे लोग जो है अपना करियर जो है कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भौतिक संसाधन जो है छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उसका उत्पादन जो है हो रहा है। तो मॉडल के रूप में या मॉडलिंग के माध्यम से वो उत्पाद जो है लोगों तक या उनका परिचय करा के देने के उद्देश्य से विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये विज्ञापन के क्षेत्र में मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि आज वाणिज्य व्यापार का युग है। हम जानते हैं कि सब तरफ मार्केटिंग की चलती है और हमने देखा कि इस इंटरनेट के कारण जो है संपूर्ण विश्व ही बाजार बन गया है। आप अमेज़ॉन जैसा ऑनलाइन शॉपिंग का जो पोर्टल है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि विश्व भर की चीज़ें जो है आपको लगभग एक दुकान में जिस प्रकार से मिलती है उसी प्रकार से उस अमेज़न के पोर्टल पर जो है आपको ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे बताना क्या है कि आज का दौर जो है बेचने और खरीदने का है और इस बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में जो है विज्ञापन एक सूत्र के रूप में वहाँ पे भूमिका निभा रहा है, एक साधन के रूप में, ये माध्यम के रूप में विज्ञापन वहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां अपना उत्पादन जो है उत्पादित कर रही है, अपना प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है और उस प्रोडक्ट को जो है
डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या उसको वितरण के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और उस ग्राहकों तक पहुंचाने के पहले वहां पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करता जो है या वितरण प्रणाली जो है, उनको मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। और उस मार्केटिंग के बदौलत वहां पे विज्ञापन की जो व्यवस्था जो है वहां पे बनाई गई है। यह विज्ञापन मॉडलों के माध्यम से ही समझता है, अर्थात मॉडलों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से ये विज्ञापन जो है आज प्रफुल्लित होता जा रहा है। आज युवा स्त्री पुरुष ही नहीं, वृद्ध और बच्चे भी मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं या बना सकते हैं, क्योंकि वस्तु की प्रकृति के अनुसार अलग अलग आयु वर्ग के मॉडलों की जरूरत जो है विज्ञापन दाता को पड़ती है। तो उस हिसाब से वहां पे विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और लगभग सभी उम्र के मॉडल जो है वहां पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक कौशल को बढ़ावा देने के और उपभोक्ता की मानसिकता को अमूल बदलने का प्रयास जो है विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। अर्थात उत्पादित होने वाली वस्तु का विक्रय बढ़ाने के लिए या उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो भी कुछ उपभोक्ता वर्ग है, ग्राहक वर्ग है, उनकी मानसिकता जो है बदलने के काम के रूप में वहां पे विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभा रहे हैं। इसलिए विज्ञापन में व्यक्त विचार, सूचनाएं और तथ्य कितने सत्य या यथार्थ है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि विज्ञापन कितना आकर्षक, लुभावना और प्रभावशाली है तथा वह अपने प्रतिस्पर्धा की उत्पादन की तुलना में किस प्रकार विज्ञापित वस्तु को अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और उपयोगी सिद्ध कर सकता है। देखिएगा कि जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो वहां पे ये देखा नहीं जा रहा कि सच में उस वस्तु में उतने गुण है या नहीं, वह उस वस्तु की जो गुणमानता है या गुणवत्ता जो है उतनी अच्छी है या नहीं, ये ज्यादा न देखते हुए सबसे पहले वहां पे ये देखा जा रहा है कि अपने प्रतिस्पर्धा वाले, अपने कंपटीशन में जो भी वस्तु है उस वस्तु की तुलना में हमारी वस्तु ग्राहकों को आकर्षित कैसे कर पाए। तो ये सभी बातें जो है विज्ञापन के माध्यम से वहां पे करने की कोशिश की जाती है। उन विज्ञापनों को आकर्षक, लुभावना और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जाती है और उसके लिए वहां पे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अच्छे अच्छे डायलॉगों का प्रयोग किया जाता है और परिणाम स्वरूप जो है ये विज्ञापन जो है ग्राहकों के मन मस्तिष्क में बस जाते हैं और मार्केट में जब ये ग्राहक उतरते हैं तो उन वस्तुओं को या विज्ञापनों के प्रभाव के कारण उन वस्तुओं को खरीदता हुआ आपको दिखाई देंगे। आज हम देख सकते हैं कि हमारे नहाने के साबुन जो है जितने भी मार्केट में उपलब्ध है, आप टीवी पर, रेडियो पर बहुत सारे विज्ञापन उसके देखते होंगे, सुनते होंगे। तो आपने देखा होगा कि लक्स का विज्ञापन आता है, उसी तौर पर संतूर का भी विज्ञापन आता है, उसी प्रकार सैवलॉन का विज्ञापन आता है, उसी प्रकार पियर्स का विज्ञापन आता है, उसी प्रकार डव का भी विज्ञापन आता है। मुझे बताना क्या है कि साबुन जो है शरीर को लगने वाला, उसकी जो भी कुछ उसके अंतर्गत गुण है या उस साबुन के माध्यम से लगाने वालों को जो भी फायदे होंगे वो सब उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन सभी विज्ञापनों में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार उनका ही प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में हमारा ही प्रोडक्ट किस प्रकार से आपको फायदा दे सकता है, आपके लिए फायदे का हो सकता है। लगभग यही बातें जो है विज्ञापन में परोसी जाती है और उसके आधार पर ग्राहकों को जो है वहां पे लुभाया जाता है और एक प्रकार से विज्ञापन जो है ग्राहकों की जेब खाली करने का काम वहां पे किया जाता है। एक प्रकार उस प्रकार से हम देख सकते हैं विज्ञापित वस्तु कितनी श्रेष्ठ है, विज्ञापित वस्तु कितनी उत्तम है और वह हमारे लिए या आपके लिए कितनी उपयोगी है। यही लगभग बातें जो है विज्ञापन में परोसी जाती है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि विज्ञापन का उद्देश्य अर्थ, सत्यों या आंशिक सत्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और पूर्ण सत्यों को पर्दे के पीछे ढकेलना भी होता है। एक प्रकार से वहां पे बढ़ा चढ़ाकर जो भी कुछ उस वस्तु के बारे में दिखाया जाता है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति जो है उसके पीछे एक ही मकसद है कि उस वस्तु के प्रति ग्राहक आकर्षित हो और उस वस्तु को वो जो है वो खरीद सके। विज्ञापन के पीछे छिपी असत्य की इस विडंबना पर कुछ
चुटकुले भी बहुत प्रचलित है। तो मैं एक आपको छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको सुनाऊंगा। इसको सुनकर आपको बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि विज्ञापन होते कैसे हैं, विज्ञापित वस्तु कैसे होती है, दिखाया क्या जाता है और इसका वास्तविक सत्य क्या होता है, तो ये अगले चुटकुले में हम उसको देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि विज्ञापन एक प्रकार से ग्राहकों को आकर्षित करने का साधन है और उसके जरिए आज ग्राहक जो है विज्ञापनों के वश में चले जा रहे हैं। और समय की कमी के कारण आज के युग में लोग गतिशील बन गए हैं, लोगों के पास समय नहीं है। तो विज्ञापन में जो भी कुछ दिखाया जाता है और उसी पर ही भरोसा करके उपभोक्ता या ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदते हैं। इतना ही अब तक जो भी मैंने कुछ कहा है इसके बारे में समझ लीजिएगा। अगले लेक्चर में इस विज्ञापन से संबंधित एक चुटकुला आपको सुनाऊंगा ताकि हमें पता चले कि विज्ञापन असल में होता क्या है या वो वस्तु असल में होती क्या है और दिखाया क्या जाता है। हम तो ये जानते ही है, टीवी पर भी देखते हैं कि वो वस्तु हमने विज्ञापन के झांसे में आकर वो वस्तु हमने खरीदी होती है, उसको इस्तेमाल किया होता है, लेकिन जो विज्ञापन में दिखाया गया है वो अनुभव जो है लगभग हमें न के बराबर वहां पे आता है। लेकिन उसमें जो भी कुछ वस्तु के बारे में बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है उसके वश में आकर या उसके झांसे में आकर उस वस्तु को हम खरीदते हैं। तो लगभग ये प्रक्रिया जो है विज्ञापन में किस प्रकार चलती है उसको हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में एक उदाहरण से या इस चुटकुले से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।